भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। 2024 में उनकी हार भी सुनिश्चित है, उन्हें इस बात का अंदाजा है। इसीलिए देखो किस तरह की बातें कर रहे हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जनता की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, जनता के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता की चिंता लगी है। कुछ भी आपको टॉपिक बताया क्या था कि आज के डिबेट का? ये तमाम मुद्दे उठाइए, लेकिन एक बार तो टॉपिक पे बोल दीजिए ना। टॉपिक पे अरे 17-18 जुलाई को विपक्षी एकता की जो टॉपिक पे बैठक बोलूंगा। अच्छा, कब? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमारी एकता से परेशान होके वो अपनी एकता खोजने लगे। वो वहां जल्दी जल्दी महाराष्ट्र में गए, पड़ी हमको और जल्दी गठबंधन बनाने, एनसीपी तोड़ के लाओ, जल्दी से आओ, क्योंकि हमको अपना कुनबा बड़ा करना है, क्योंकि विपक्ष का कुनबा बहुत बड़ा हो गया, उसको जनता का सपोर्ट है। क्या कह रहा है चूतिया? हाँ, बीजेपी के पास जनता का सपोर्ट नहीं है, तो नेताओं का सपोर्ट लेने लगे, विधायकों का सपोर्ट लेने लगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने लगे, लेकिन वो भूल गए हैं कि नेताओं को तोड़ने से कभी सरकारें नहीं बनती हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के हल्ला बोल शो का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि क्या सपा कांग्रेस के लिए यूपी में सीटों को छोड़ेगी कि नहीं, तो दोस्तों ये भदौरिया जवाब देने के बजाय लगा टमाटर, धनिया और मिर्च के दाम को लेकर बहस करने। तभी अंजना ओम कश्यप ने इस गुंडा पार्टी के प्रवक्ता को जमकर उधेड़ा है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट। अनुराग भदौरिया जी, आज आप हमरंग बने हुए अखिलेश जी के। जी हमरंग कैसे बनिएगा उत्तर प्रदेश में हम साथी बनने के लिए? एक सेकंड, जो कोर 3 विषय निकाले गए बैठक के लिए, उसमें तीसरा विषय है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, जिसमें हर राज्य में टीम बनाई जाएगी। जी, कैसे तय होगा? क्या आपका दावा छोड़ देंगे सभी सीटों पर लड़ने से? देखिए, सवाल ये कांग्रेस को, अन्य पार्टियों को, अगर मायावती भी जिधर भी रहती हैं, वो किसको किसको आप टिकट देंगे, सीट देंगे? देखिए, एक बात तो तय है, आपने देखा होगा विपक्ष की एकता से भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। 2024 में उनकी हार भी सुनिश्चित है, उन्हें इस बात का अंदाजा है। चल झूठा। इसीलिए देखो किस तरह की बातें कर रहे हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं। वो हमारी चिंता कर रहे हैं, विपक्ष की चिंता कर रहे हैं, जबकि उनको चिंता किसकी करनी चाहिए थी? अंजना जी, चिंता करनी चाहिए थी कि देश की आज हालत क्या है, उसके बारे में जनता की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, जनता के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता की चिंता लगी है। अब महंगाई दर दिखाने लगे। अभी आपको मैं इनसे पूछता हूं कि गरीब व्यक्ति जब घर से अपना झोला लेके 500 का नोट किसी तरह से पॉकेट में डाल के बाजार जाता है, तो उसको टमाटर 150 रुपए खरीदने पड़ते हैं। वो उससे नहीं पूछता कि सर बताइए महंगाई दर क्या है, अभी महंगाई दर क्या चल रही है। उससे 150 रुपए देने पड़ेंगे अगर उसे टमाटर खरीदना है, उसे दाल खरीदना है तो उसे 150 रुपए, 125 रुपए देने पड़ेंगे, तब उसको दाल मिलेगी। अगर उसे मिर्च खरीदना है तो भी उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे तो मिलेगी। तो महंगाई आम आदमी के सामने एक डायन की तरह खड़ी हुई है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जिसके बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में बोलना नहीं चाह रहे। महंगाई का मां बोलने से डरते हैं, टमाटर का टा बोलने से डरते हैं। आपने सवाल सुना क्या? हेलो, आपको टॉपिक बताया क्या था कि आज के डिबेट का? ये तमाम मुद्दे उठाइए, लेकिन एक बार तो टॉपिक पे बोल दीजिए ना। टॉपिक पे, अरे 17-18 जुलाई को विपक्षी एकता की जो बैठक पे बोलूंगा। अच्छा, कब? पूरा फुटेज खा टॉपिक पे बोलूंगा, लेकिन जनता को पता चले तो कि भारतीय जनता पार्टी टॉपिक पे नहीं रहती है। अरे हम तो टॉपिक पे ही रहेंगे, अभी आ जाएंगे 30 सेकंड में टॉपिक पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 9 साल में अपने टॉपिक पे नहीं आई जी। अब विषय पे तो 9 साल से नहीं आई वो। हम तो अभी 30 सेकंड में आपके विषय पे आ जाएंगे कि आपका सवाल यह है कि विपक्ष की एकता कैसे होगी, आपका सवाल है कि आपस में सीट का समन्वय कैसा होगा, यही तो आप जानना चाहते हैं ना? हाँ। और नहीं तो क्या? तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक हैं। और वो जो आप सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कैसे होगा, वो होगा, तय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका कोई ना कोई रास्ता, अभी दूसरी मीटिंग होने जा रही है, मीटिंग होगी, मीटिंग में नेतागण बैठेंगे, वो अपनी चर्चा कर लेंगे, किसको कहां कैसे तय होगा, कौन कहां कैसे लड़ सकता है, किसके कहां कैसे व्यवस्था हो सकती है, वो एक अलग मसला है। पहले हमारी विपक्ष की मीटिंगें हो रही, वो मीटिंगों में तय होगा। भारतीय जनता पार्टी क्यों चिंता है कि कौन कहां से लड़ेगा नहीं लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत मजबूत है, कहती है, उससे तो विपक्ष की चिंता ही नहीं होनी चाहिए। वो हमारी एकता से परेशान होके वो अपनी एकता खोजने लगे। अच्छा,
हमको सिखा रिया है। वो वहां जल्दी जल्दी महाराष्ट्र में गए, बढ़िया हमको और जल्दी गठबंधन बनाने, एनसीपी तोड़ के लाओ, जल्दी से आओ, क्योंकि हमको अपना कुनबा बड़ा करना है, क्योंकि विपक्ष का कुनबा बहुत बड़ा हो गया, उसको जनता का सपोर्ट है। हाँ, बीजेपी के पास जनता का सपोर्ट नहीं है तो नेताओं का सपोर्ट लेने लगे, विधायकों का सपोर्ट लेने लगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने लगे, लेकिन वो भूल गए हैं कि नेताओं को तोड़ने से कभी सरकारें नहीं बनती हैं। सरकार जब चुनाव होता है तो जनता वोट देती है। जनता इनसे दूर भाग चुकी, क्योंकि जनता की बात नहीं करना चाहते। वही मैं आपसे बताना चाहता हूं। अब बिहार में चिराग पासवान के लाने की कोशिश करेंगे। अभी जो पुराने दल इनके चले गए, जो छोड़ के जो इनके कभी गठबंधन में हुआ करते, उनको देखना किस तरह से गोरे डालना इन्होंने शुरू किया। क्या अनुराग जी सही कह रहे हैं, बदल गई है। क्या नर्वसनेस में बीजेपी अब तमाम राज्यों में ओवरबोर्ड जा रही है लोगों को अपनी तरफ करने के लिए? और पासवान जी भी मुस्कुरा रहे थे, चिराग पासवान आप भी मुस्कुरा रहे हैं, वाजपेयी जी डील हो गई क्या मंत्री पद? अरे सुनिए ना, अरे रंजना जी सुनिए, इतना आसान नहीं है। देखिए 2014 से इनकी 282 सीट आई थी 2014 में। हाँ। इनको कोई जरूरत नहीं थी किसी की, लेकिन उन्होंने हमको मान सम्मान दिया रामविलास पासवान जी को मंत्री बना के। 19 में 303 हो गई, फिर भी गठबंधन के साथियों को रखने की इन्होंने पूरा प्रयास किया। देखिए गठबंधन को निभाना कोई आसान काम नहीं है। हम तो दोनों गठबंधन में रहे हैं, यूपीए में भी रहे हैं, एनडीए में भी रहे हैं। यूपीए वालों ने क्या सलूक किया था हमारे साथ हम बताएंगे तो आप ताज्जुब करेंगे और जनता भी ताज्जुब करेगी। क्या किया था? इसलिए हमें ये ना सिखाए। 1.5 महीने तक सोनिया गांधी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया था मिलने का। क्या क्या बताऊंगा, छोड़िए आप उसको, जो राज है उनको राज रहने दीजिए, छोड़िए। हम ये कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन की जो बात आप कह रहे हो, जो आपका मुद्दा है, कैसे गठबंधन होगा? उसमें बेसिक एक लड़ाई सीधी साधी है जो हर कोई समझ सकता है। कांग्रेस के गर्भ से जो पार्टियां पैदा हुई हैं वो कांग्रेस का वोट खा गई। अब कांग्रेस उस वोट को वापस लेना चाहता है, चाहे ममता बनर्जी की बात है, चाहे अरविंद केजरी की बात है, या वहां आंध्रा में किसी की बात है, वहां केसीआर की बात है। तो पहले इस मुद्दे को सुलझाओगे कि इसका सुलझना नामुमकिन है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि अपनी पार्टी को बढ़ाए, अपने पार्टी के मेंबर्स बढ़ाए, एमपी बढ़ाए, एमएलए बढ़ाए, कॉर्पोरेटर बढ़ाए और जनता के बीच में अपने वोट बढ़ाए। तो अगर ये आपसी द्वंद्व रहेगा तो कैसे होगा? और हम इससे आगे निकल गए। हम क्या कह रहे हैं, अगर मान लो थोड़ी देर को ये बेमोल गठबंधन हो भी जाए, जेल जाने के डर से हो जाए, ईडी सीबीआई के डर से हो जाए, भ्रष्टाचार के नाम पे इकट्ठे होकर बचे जेल जाने से इसलिए हो जाए, तो क्या होगा? शुक्ला जी ने बिल्कुल सही बताया, अभी सबके नाम गिरा दिए। ये कांग्रेस किसी गठबंधन की सरकार को चलने नहीं देती है, ये इनका इतिहास है। 18 महीने, 16 महीने, 22 महीने, तो जनता इस प्रयोग को देख चुकी है। ये प्रयोग चलने वाला नहीं है। और अभी अब अनुराग भाई ने भी कहा कि भाई वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, उस पर बात मत करिए, वो हमारा मसला है। जब इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई इनके पास सिलसिला नहीं है, कोई इनके पास विजन नहीं है, कोई उसको आपसी में विरोधाभास है, महत्वाकांक्षा है, प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा, सब एक से एक, 2-2, 3-3, 4-4 बार के मुख्यमंत्री हैं, सबके अंदर अभिलाषा घुसी हुई है। तो ये क्लैशेस की वजह से गठबंधन कैसे होगा? और हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का जहां तक सवाल है, चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं, नड्डा साहब रैली कर रहे हैं, हर मंत्री को भेज दिया क्षेत्र में। वो चुनाव से पीछे नहीं भागते, कहीं का भी चुनाव हो, और विकास गिनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने परसों भी कह दिया, ठीक है, कि भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, बता दिया एनसीपी को।